हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो चलते हैं आज की प्रॉब्लम की तरफ। तो आज हम करने वाले हैं रिवर्स नंबर पैटर्न। तो रिवर्स नंबर पैटर्न कुछ ऐसा सा होता है। तो आप देख सकते हो आपके पास n=4 के कॉरस्पॉन्डिंग हम इस पैटर्न को आज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शुरू करते हैं इस पैटर्न को करना। सबसे पहले अप्रोच समझेंगे। हम हमारे पास हमें जो प्रिंट करना है, हमारे पास 4 रोज हैं। 4 रोज के अंदर आपके पास क्या है, 4 रोज हैं। 4 रोज के अंदर आपके पास हर रो के अंदर अपने अपने कुछ कॉलम्स हैं। हर रो के अंदर अपने अपने कुछ कॉलम्स हैं, जैसे आप देख सकते हो। अब ये जो कॉलम्स हैं, इन कॉलम का जो नंबर है, ये आपकी रो के नंबर के इक्वल है। कहने का मतलब, अगर आपकी रो 1 है तो कॉलम आपका एक ही है, अगर आपकी रो 2 है तो कॉलम 2 है, रो 3 है तो कॉलम 3 है, रो 4 है तो कॉलम 4 है। यानी कि पहली बात तो मेरे को पूरी पूरी किस में चलना है, पहली मेरे को पूरी पूरी किस में चलना है, पहले मेरे को चलना है अपने रोज के अंदर। तो मैं एन रोज तक पहले ट्रांसफर्स करूंगा, एन रोज तक ट्रांसफर्स करूंगा। उसके बाद मैं हर एक रो के अंदर के कॉलम को ट्रांसफर्स करूंगा, कहाँ तक कि उस आई तक ट्रांसफर्स करूंगा, क्योंकि मेरा जो कॉलम नंबर है वो आई के इक्वल है। क्योंकि कौन जोन सी, अगर सेकंड रो है तो 2 कॉलम, थर्ड रो है तो 3 कॉलम। इतनी बात समझ आई, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आया क्या कर रहे हैं। तो पहले इसका वो बना लेते हैं, बेसिक सा स्ट्रक्चर, फिर हम आगे सोचेंगे कि कैसे इस पर्टिकुलर पैटर्न को आपको अप्रोच करना है। तो शुरू करते हैं, वही हम हर बार की तरह इंट एन लेंगे और हम क्या करेंगे, सीन कराएंगे। वो मेरा ऑन था, कैप्स लॉक, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, इंट एन एक वेरिएबल लेंगे और हम सीन करवाने वाले हैं किसको, एन को। ये बात को समझ आ गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक इंट आई बनाएंगे। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपनी रोज को ट्रांसफर्स करना शुरू करने वाला हूँ। तो मैं इंट आई बनाऊंगा, और जिसे ये सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि कैसे ये सब हो रहा है, तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। तो आप मेरी पिछली प्लेलिस्ट में पिछली वीडियोस देखो और उसमें देखो कि ये कैसे हम बेसिक पैटर्न्स बनाते हैं, आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर लेके आऊँ। इसे नाम से बहुत, आप जीएफजी वगैरह पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, रिवर्स नंबर पैटर्न क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, आपको आई लेसन एन चलाना है, और आपको यहाँ इतना चलाने से क्या होगा, आप अपनी रोज के अंदर आप ट्रांसफर्स करना शुरू कर दोगे। i=1 रो के लिए, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो, फिर फोर्थ रो, ऐसे करके आप रोज के अंदर ट्रांसफर्स करना शुरू कर दोगे। अब मेरे को कुछ भी मैं करूँ, उसके बाद मेरे को पहली रो के अंदर निकल के मेरे को एक स्पेस चाहिए, क्योंकि पहली बार इस रो के बाद मेरे को इस रो के अंदर आना है, तो मेरे को एंटर चाहिए। तो कुछ भी करूँ मैं, एंटर तो मेरे को देना ही है। तो मैं एक सी आउट दूंगा और यहाँ पे एंटर दबा दूंगा। इससे मैं अगली रो के अंदर एंटर कर जाऊंगा। और ऑफ कोर्स मेरे को आई प्लस प्लस तो करना है, क्योंकि मैं अगली रो के अंदर मेरे को एंटर करना है। इतने काम से मैं सिर्फ अभी क्या कर रहा हूँ, आई th रो के अंदर चल रहा हूँ, सॉरी आई रोज के अंदर मैं ऐसे चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ऊपर से नीचे में चल रहा हूँ रोज के अंदर, इतना ही कर रहा हूँ। अब हर एक रो के अंदर मैं इस कॉलम्स को लेके चलूंगा, इन कॉलम्स को लेके चलूंगा हर एक रो के अंदर। तो उसके लिए मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा, जिसे मैं इंट जे के नाम दूंगा। इंट जे में से नाम देने वाला हूँ, इसे वैल्यू मैं एक ही दे देता हूँ, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ वाइल जो मेरा जे है। अब जे जो मेरा है कहाँ तक जाएगा, आई तक जाएगा, ठीक है। जे मेरा यहाँ पर आई तक जाएगा, क्योंकि अगर रो 1 है तो कॉलम 1 है, रो 2 है तो कॉलम 2 है। तो जे को मेरे को आई तक लेके जाना है। और फिर मेरे को आगे देखो क्या करना है। आगे मैं क्या करूंगा यहाँ पर, देखो। अब मेरा जो टारगेट है वो ये है, पहली बात आप नोटिस कर रहे हो, तो अगर जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है हर एक रो के अंदर, ठीक है, हर एक रो के अंदर आपका फर्स्ट एलिमेंट है, वही आपका क्या है, सेम है। तो अगर मैं फर्स्ट रो के अंदर तो फर्स्ट है, सेकंड रो के अंदर सेकंड है, थर्ड रो के अंदर थर्ड है, फोर्थ रो के अंदर फोर्थ है। तो अगर मैं प्रिंट कराना शुरू करूं, कि एक मिनट के लिए सोचते हैं कि मैंने क्या करा, सी आउट कराया। तो पहले सी आउट कराऊंगा क्या, जो भी कराऊंगा पहले मैं यहाँ पर जे प्लस प्लस को कर लेता हूँ, ताकि मेरा ये काम तो निपटे। जे को अब ट्रांसफर होता रहेगा अपने आप, आई तक जा रहा है ए। अब मैं सोचता हूँ क्या सी आउट करवाऊँ। अगर मैं सोचूं कि मेरा आई है यहाँ पर, तो क्या मैं यहाँ पर आई, सॉरी, जे को कराऊं, क्योंकि जे इक्वल टू मैं क्या कर दूं, अगर मैं जे इक्वल टू आई कर दूं, अगर मैं जे इक्वल टू आई सोचूं, क्योंकि मेरा हर एलिमेंट रो के इक्वल है। अगर मैं फर्स्ट रो में हूँ तो फर्स्ट है, सेकंड रो में तो सेकंड है, तो क्या मैं जे इक्वल टू आई करके सोच सकता हूँ कि जे इक्वल टू आई से शुरू करूँ। मान लो मैंने जे इक्वल टू आई कर दिया, ठीक है। उसके बाद मेरे को एलिमेंट्स को घटाते जाना है। तो अगर मैं जे इक्वल टू आई कर देता हूँ और एलिमेंट्स को घटाता हूँ, पहले इस अप्रोच को करके देखते हैं। तो पहले जे को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर आई कर देता हूँ, और मेरे को एलिमेंट्स को घटाना है, कोई बात नहीं। तो मैं जे को यहाँ पर क्या करता हूँ, आई, और एलिमेंट्स को घटाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं किसे प्रिंट करता हूँ, अब जे को प्रिंट करता हूँ, क्योंकि अब इस बार क्या है, जे इक्वल टू आई है। अब मेरी बात सुनना, बट इससे दिक्कत क्या है, सुनना मेरी बात। एलिमेंट को मेरे को इस अप्रोच के हिसाब से मेरे को एलिमेंट को घटाना है, ठीक है जी। जब मैंने जे को आई के इक्वल करा, तो अब मेरे पास क्या है, आई टू के अंदर, आई जब मैंने आई टू किया,
I2 के अंदर J मेरे पास 2 हो गया, बढ़िया हो गया। अब मैं जब I3 की बात करूंगा तो J3 हो गया, बढ़िया, समझ में आ गया। अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा J है, कंडीशन के हिसाब से J लेस देन I होना चाहिए। तो मेरे को अब यहाँ पर क्या ट्रांसफर कराना है, मान लो मैं I3 की बात करता हूँ। I3 के केस में मेरा J3 यहाँ पर प्रिंट हो गया, बढ़िया, कोई बात नहीं। बट जब मैं बात करूंगा, अब मेरे को अगला पैटर्न जो चाहिए वो 2 चाहिए। तो अगर मैं इसे माइनस करता हूँ I3 के केस में, अगर मैं J को क्या करता हूँ, माइनस करता हूँ, J को मैंने माइनस किया, I3 का केस चल रहा है, बढ़िया। आई समझ रहे हो ना, दिमाग से सोचो। I3 का केस है आपके पास, आपने J को क्या कर दिया, 3 कर दिया। I3 में आपके पास J3 हो गया है, यहाँ पर I3 मैंने लिया, और जो मेरा J है वो 3 हो गया। समझ आई ना बात, मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, घुस रहा हूँ इस चीज के अंदर कि I3 के अंदर जो मेरा J है अब तक वो 3 हो गया है, ठीक है, अभी बढ़िया 3 प्रिंट हो गया। अब I3 के अंदर मेरा J मेरे को 2 करवाना है, तो मैंने इसे लेस देन 2 कर दिया। J में लेस देन 2 है, बढ़िया चल रहा है, 2 फिर 1 तो हो गया। तो पहले से प्रिंट करके देखते हैं कि ये कैसे काम हमारा कर रहा है, ठीक है। हमें कोड को रन करेंगे यहाँ से, और मेरे को इस बार क्या देना है, 4 देना है। और ये देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये कोड हो रहा है किल, तो मतलब कुछ गलती तो हम कर रहे हैं। अब समझते हैं वो गलती हम क्या कर रहे हैं। तो बीच में थोड़ी डिस्टरबेंस हो गई थी, कोई बात नहीं यार। तो देखो गलती क्या है हमारी, एक बार लास्ट बार देख लेते हैं I4 के लिए, ठीक है। मैंने I4 करा, मैंने I4 कर दिया यहाँ पर, तो मेरा J क्या हो गया, 4 हो गया। J मेरा 4 प्रिंट हो गया, तो J मेरा 4 I के इक्वल है, तो हो जाएगा कि जब मैं उसे लेस करूंगा तो 3 आएगा। 3 लेस देन 4 है, 3 प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया। 2 लेस देन 4 है, 2 प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया। 1 लेस देन 4 है, 1 प्रिंट हो जाएगा, बढ़िया। बट अब देखो सोचना, 0 लेस देन 4 है, 0 प्रिंट हो गया। -1 लेस देन 4 है, फिर प्रिंट हो गया, -2। ऐसे आपकी लूप कभी रुक ही नहीं रही है। तो लूप रुकाने के लिए अगर मैं यहाँ पर ये चीज लिख दूं कि एंड मेरे को जो J चाहिए वो बड़ा चाहिए, किससे, 0 से, तो मेरा काम बन जाएगा। तो यही था इसका क्वेश्चन का क्रक्स, कि J को ग्रेटर करना है आपको 0 के। यहाँ पे सेव करके क्वेश्चन को रन करते हैं, और इसे कर दिया मैंने 4, तो ये आपका आंसर हो चुका है। तो इसी इस हिसाब से आपको क्वेश्चन को करना है। तो आपको होप है आपको समझ में आ गया। कोई डाउट है तो डाउट सेक्शन में पूछो। डाउट सेक्शन इस पे तो है नहीं यूट्यूब में, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपको डाउट हो। मेल वगैरह मैंने शेयर कर रखी है चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप चाहो तो मेल कर दो, कोई डाउट वगैरह, कोई कोड आपसे नहीं होता तो। अच्छा, ये तो अप्रोच 1 थी इसकी। एक अप्रोच अभी और है जिसपे अभी वीडियो आने वाली है, जो इससे भी आसान अप्रोच है, वो बहुत ही अच्छी अप्रोच है इसकी क्वेश्चन को करने की, उसे मैं जल्द लेके आऊंगा। तो बाय बाय।